महाराष्ट्र में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण में महाराष्ट्र के कुल 5 सीटों में मतदान होंगे, जिनमें रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली शामिल है। चंद्रपुर और गढ़चिरौली चिमूर नक्सल प्रभावी इलाका होने के कारण यहाँ शांतिपूर्ण और ज्यादा से ज्यादा मतदान करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से पार पाने के लिए गढ़चिरौली चिमूर में 11 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आर्मी और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से मतदान प्रक्रिया पूरा करने के लिए लोगों को और सारी जरूरी चीजें पहुंचाई गई है। गढ़चिरौली के एसपी नीलोत्पल ने कहा कि सफलतापूर्वक मतदान के लिए प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। क्या कुछ कह रहे हैं गढ़चिरौली के एसपी, आइए आपको सुनाते हैं। हमने पिछले 6 महीने में काफी इलेबोरेट प्रिपरेशंस किया है ये लोकसभा इलेक्शंस के लिए। फर्स्ट फेज में जो कल हमारी मतदान होने वाली है उसमें कुल 15,000 सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी गढ़चिरौली में। बाहर से हमें 40 सीएपीएफ की कंपनीज मिली हैं मतदान कराने के लिए। हमारी ऑलरेडी 47 कंपनीज इन सिटू डिप्लॉयड हैं, 30 सीआरपीएफ की कंपनी और 17 एसआरपीएफ की कंपनी। तो केंद्रीय बलों की कुल 87 टुकड़ियां हमारे पास मतदान कराने के लिए मौजूद रहेंगी। उसके अलावा 1,500 सुरक्षा बल हमें बाहर से मिले हैं, 1,500 होमगार्ड्स हमें बाहर से मिले हैं। कुल हमारी इंटरनल डिप्लॉयमेंट 11,000 लोगों की, तो ऑन ग्राउंड उस दिन 15,000 लोगों की डिप्लॉयमेंट रहेगी। कुल 206 बूथ्स हैं जिसकी हम 2 दिन से हेली ड्रॉपिंग कर रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स के 6 MI-17 के हेलीकॉप्टर्स आए हुए हैं इसमें मदद करने के लिए। तो ईवीएम और पोलिंग पार्टीज ऐसे 824 लोगों की हम संवेदनशील और अति संवेदनशील ठिकान हम हेलीकॉप्टर से ड्रॉपिंग कर रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी धोखा नहीं हो। इसके अलावा हमारी 130 ड्रोन्स की फ्लीट है गढ़चिरौली पुलिस की, जो आकाश से पूरे चप्पे चप्पे पे जहां जहां पे भी चुनाव होंगे वहां पे उन पे नजर रखे रखेगी। इसके अलावा हमने सभी वोटर्स को भी अपील की है, ग्राम बैठ करके अपील की है कि बिना किसी डर के वो बाहर आकर के, बिना किसी सुरक्षा के भय के वो आगे आकर के मतदान करें और गढ़चिरौली में जो चुनाव होने वाले हैं उसको पीसफुली और सक्सेसफुली करने में हमारी मदद करें। आपको बता दें कि 2008 में परसिमन के बाद गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। उसके पहले यहाँ चिमूर लोकसभा सीट हुआ करता था। गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा सीट में गढ़चिरौली जिले के 3 विधानसभा सीट आती है। इसमें गढ़चिरौली, आरमोरी और अहेरी सीट आती है। तो वहीं चंद्रपुर जिले के 2 विधानसभा सीट आते हैं, जिनमें चिमूर और ब्रह्मपुरी सीट शामिल है। साथ ही गोंदिया जिले में एक विधानसभा सीट आमगांवा भी आती है। इसको लेकर आगे क्या कुछ कह रहे हैं एसपी, पहले उनकी बातों को सुनिए। पोलिंग पार्टी से उन्हें पहुंचाया गया है बूथ तक सेफली हेलीकॉप्टर की मदद से, वो पूरा किस तरीके से सिस्टम आपका? इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर हमारे पास 15 अप्रैल को आई थी, 6 हेलीकॉप्टर्स, और 16 तारीख से हमने इनकी हेली ड्रॉपिंग शुरू की थी। टप्पे टप्पे में संवेदनशीलता के अनुसार कुल 206 बूथ्स पे हमने हेली ड्रॉपिंग की है और 3 दिन तक के लिए जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं वही इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम्स रहने वाले हैं। 3 दिन पहले यहाँ पे ईवीएम्स निकलती हैं और वो स्ट्रांग रूम से फिर ये पोलिंग पार्टीज पैदल जा करके 10-10, 12-12 किलोमीटर की पैदल प्रवास करके किसी जंगल में रुक करके अगले दिन कल सुबह जाकर के मतदान केंद्र पर मतदान कराएगी और मतदान होने के बाद फिर पैदल 10-12 किलोमीटर वापस आकर के लेट नाइट तक या नेक्स्ट डे सुबह 20 तारीख की सुबह फिर हमें मतदान के लिए मतदान करा करके वापस लौट के आएगी। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बदल चुका है सियासी गणित। जी हाँ, इस बार महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इन 5 सालों में महाराष्ट्र का सियासी गणित काफी बदल चुका है। तब शिवसेना ही एक थी, लेकिन अब उसने 2 फाड़ हो चुकी है। वहीं एनसीपी भी अलग अलग 2 हिस्सों में बटी हुई है, जिसमें असली एनसीपी का दर्जा अजित पवार के गुट को मिला है। देखना ये है, काफी दिलचस्प होने वाला है इस बार का यह महाराष्ट्र का चुनाव। इस तरह की तमाम जानकारियों से रूबरू होने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।